हेलो, हाँ मिश्रा जी आ गए? अरे 9 नंबर गली में, 9 नंबर जैसे हमारी गली में तो एक गली छोड़ के 8 नंबर पड़ेगा। तो ओम सहनावतु सहनो भवन्तु। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कोई टेलीफोन करना हो तो बाहर जाकर के किनारे या उधर करो, बीच में डिस्टर्ब होता है, बीच में कट गया था हमारा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशुभं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय अनंत श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के इष्ट देव मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय आकाश में स्थित उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग अमृत बिंदु उपनिषद का श्रवण कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने विचार किया कि मन 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन। यह शुद्ध मन ही हमें मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है और अशुद्ध मन बंधन की तरफ। अशुद्ध मन का यहाँ पर परिभाषा बताया गया कि विषयासक्तम, जो विषय से आसक्त हम हो जाते हैं, जो भी हो जाता है वही जो है हमें बंधन का कारण बनता है, हमें बंधन को देता है। और जिसका मन विषयों से बिल्कुल अलग हो जाता है, विषयों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। शुद्ध और अशुद्ध मन का कहीं और अन्य स्थान पर बताया गया कि दोनों में विषय होता है, लेकिन अशुद्ध विषय में संसार का विषय होता है और शुद्ध मन में क्या होता है, भगवान का मन होता, विचार होता है। तो अगर भगवान का विचार आ भी रहा है, वृत्ति आ रही है, तो आपको नुकसान नहीं करेगी, आपको आगे लाएगी। मुक्ति तो नहीं मिलेगी, मुक्ति तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक विषय बिल्कुल खत्म नहीं होगा, लेकिन उसमें वह सहायता करेगा। इसलिए भगवान का विचार आ रहा है, चिंतन करना या जाप करना वह श्रेयस्कर है, क्योंकि भगवान जब आपके अंतःकरण में बैठे रहेंगे तो निश्चित है संसार के विषयों को रोक देंगे।
अरे भाई अंदर यहीं पर कोई अगर सामने दरवाजे पर कोई धनुष ले करके या गन पिस्टल ले करके खड़ा है तो बाहर का कोई नहीं आ पाएगा ना। उसी प्रकार से आपके अंदर जब वह कोई परमात्मा बैठा रहेगा, चाहे किसी रूप में बैठा हो, तो संसार के बाहर के विषय नहीं उसमें आ पाएंगे। आएंगे तो वही उन्हीं के द्वारा वो पीछे हट जाएंगे, उनको देखते ही हट जाएंगे। लेकिन जैसे क्योंकि बिना दृष्टांत के समय आप ओम शब्द का जाप कर रहे हो, मान लो ओम का कर रहे हो, तो ओम शब्द लक्षित करता है परमात्मा को। तो ओम शब्द पर ही नहीं बल्कि उस परमात्मा पर अपने ध्यान ले जाओ। भाई ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं या हम राम का ध्यान कर रहे हैं, तो राम को ही नहीं बल्कि राम के नाम से जिस मूर्ति का हम ध्यान करना चाहते हैं, जिसकी हम बात करना चाहते हैं, वहां पर ध्यान जाना है। नहीं समझ आ रहा? राम हमने कहा शब्द है ना। शर्मा जी ध्यान से देखिए, बाकी छोड़ दीजिए कौन आ रहा कौन जा रहा है। नहीं आप लोग भी बताएंगे, ध्यान तो रहा है यहाँ। ठीक है, तो राम कहा तो राम का मतलब वो शब्द है, ठीक है। तो वहां पर तुरंत आपका ध्यान कहां चला जाए? उस परमात्मा के स्वरूप पर। अगर नहीं कहा तो फिर उसका पूरा लाभ नहीं मिलना। केवल शब्द के उच्चारण मात्र से पूरा लाभ नहीं मिलना। मिलेगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा केवल राम नाम लिखने से समुद्र में पुल बन गया, मिलता है। लेकिन अगर परमात्मा पर ध्यान जाएगा, क्यों कि यहाँ पर मन को निर्विषय करना है, तो वहां पर परमात्मा का ध्यान जाते ही मन में बाहर के विषय नहीं आते जाएंगे। किसी भी मंत्र का जाप करो, उसका जो अधिष्ठान देव है उस पर आपका ध्यान ऑटोमेटिक चला जाए। ओम शब्द का उच्चारण किया तो उस परम ब्रह्म पर ध्यान चला गया, ठीक है, भगवान पर, ईश्वर पर। तो इसी में हम इसी का चिंतन करते करते हम 15 मंत्रों तक कल पहुंच गए थे। 15 था ना? अच्छा, 16वां मंत्र क्या है? 15वां मंत्र भी पढ़ देते हैं, जिससे फिर आपकी याददाश्त में आ जाए। शब्द माया व्रतो नैव तमसा जाति पुष्करे भिन्ने तमसि च एकत्वम् एकत्वम् एको गड़बड़ होगा। भिन्ने तमसि च एकत्वम् एक एव अनुपश्यति शब्दाक्षरं परं ब्रह्म तस्मिन् क्षीरे यत् अक्षरं तद्विद्वान् अक्षरं धायेत इच्छा शांति आत्मनम् तु शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति ग्रंथभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः पलायन इव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। अब यहाँ पर इसका अर्थ देखते जाओ, फिर 4 श्लोक हो, 4 मंत्र हो गया, बहुत है। शब्द माया आवृतो, शब्द माया आवृतो, आवृतो माने ढकना होता, ढक्कन पड़ जाना। न एव तमसा, तमसा माने अंधकार, कल बताया था, अंधकार का मतलब यहाँ पर अज्ञान से है, ठीक है। जाति पुष्करे, पुष्करे का मतलब क्या होता है? अरे जो हो रहा होने तो संग, तुम्हें क्या करना है, अपने में रहो, यही तो है संसार ना।
बाहर जो कुछ हो रहा होता रहेगा, जिसका जो काम है करता रहेगा, आप अपने काम में रहो। पुष्करे का मतलब होता है हृदय गुहा, हृदय गुफा के ही या यह कमल रूपी जो हृदय हृदय है उसकी बात है। तो क्या है जाति, जाति का मतलब जब तक यह आपका हृदय जो गुफा है या यह कमल रूपी जो हृदय है इसमें तमसा रहेगा यानी अज्ञान रहेगा, जब तक अज्ञान का पर्दा आपके इस हृदय गुहा में, हृदय गुफा में, हृदय आकाश में पड़ा रहेगा, तब तक क्या होगा? शब्द माया आवृतो, तब तक अब यह माया से आप यह ढका हुआ, आपका ज्ञान ढका हुआ रहेगा। भिन्न तमसी, और भिन्न तमसी वह अंधकार के उस अज्ञान के छिन्न भिन्न हो जाने से क्या होगा? च एकत्वम एक अनुपश्यति, वह एक तत्व दिखाई देगा, वह आपका आत्मा ही दिखाई देगा। सीधी सी बात है, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा या जब तक आपका अज्ञान का पर्दा, जैसे कोई चीज है, शीशा है, शीशा में धूल धक्कड़ हो गया है, जब तक उसको अच्छी तरह से साफ नहीं करोगे तब तक आपका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार से जब तक आपके अंतःकरण में मल रहेगा, वो जन्म जन्मांतर का है, इस जन्म का है, तो तब तक आपको उस एक अपने आत्मा का अनुभव नहीं होगा। दिखाई देने का मतलब यहाँ पर सिर्फ अनुभव होगा, दिखाई तो देगा नहीं क्योंकि आप स्वयं हो, ठीक है, लेकिन भाव उसका यह है कि हम अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मूल काम क्या हुआ? अज्ञान को मिटाना। अज्ञान क्या है? कई बार बताया जा चुका है, फिर भी सुने कि एक ही तत्व है इस सृष्टि में जो कण में विद्यमान है, उसके अतिरिक्त जो कुछ है वह मिथ्या है, वह भाषित है, आज है कल नहीं रहेगा, यही सत्य है, वह अस्थायी तौर पर नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हो इन नेत्रों से, जागृत स्वप्न अवस्था में जो देखते हैं वो तो मिथ्या है ही है, वो तो आप स्वयं मानते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वैसे ही जैसे स्वप्न देखते हैं तो जगने के बाद ही, नींद टूटने के बाद वह सब आप मिथ्या समझ करके उसको भूल जाते हैं। कुछ अपने आप ही भूल जाता है, 90-80%, कुछ बच जाता है उसको भी भूल जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी नेत्र खुली हुई हैं, कान खुले हुए हैं, जो कुछ सुनाई पड़ रहा है या जो कुछ हम देख रहे हैं सबको मिथ्या मानते हुए, सबको असत्य के कोटि में, हालांकि सत्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है, तो मिथ्या मानते हुए उसके तरफ ध्यान नहीं देना, या उसी में उस एक तत्व जो है परमात्मा, उसी का दृष्टि उसी पर चला जाए। गुरुदेव एक बताते हैं कि कोई यह जो प्रारंभिक कोट के साधकों के लिए है कि वह आंख बंद करके ध्यान करें, ठीक है, हम लोगों के लिए भी वही है। लेकिन ध्यान में अगर आप पारंगत हो जाएं, पक्के हो जाएं, तो खुली आंखों से ध्यान कर सकते हैं। कैसे? आंखें खुली हुई हैं, जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें उस ब्रह्म का अनुसरण करो, बस वह ब्रह्म ही है, या हम ही है, या वही हम है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसा दृष्टि जब आए तो आप बिल्कुल काम करते हुए खुली आंखें खुली होंगी, कान भी खुला रहेगा, लेकिन आप अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे। वो परम जब स्थिति आ जाती है तब होती है, तब तक आपको आंखें बंद करके ध्यान करना चाहिए। आगे देखिए, शब्द अक्षरम परम ब्रह्म, इसी चीज को आप शब्दों को बदल करके उसी को आपके अंतःकरण में पक्का कर रहे हैं कि वह ब्रह्म दो प्रकार के क्या है? शब्द अक्षर। शब्द अक्षर ब्रह्म का क्या मतलब है? जिस शब्द से उस ब्रह्म तत्व का, उस परम तत्व का बोध कराया जाता है वह अक्षर, उसको हम कहते हैं शब्द ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। जैसे ओम शब्द है, ओम उस परमात्मा का ही नाम है, तो ओम शब्द से उनका बोध हो रहा है,
या ओम शब्द से उसको लखाया जा रहा है। जैसे दयाचंद नाम है, दयाचंद को पुकारा जाए, यहाँ पर सैकड़ों आदमी बैठे हों और दयाचंद नाम का अगर एक ही व्यक्ति है तो वह हाथ उठा देंगे या खड़ा हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब आप ओम शब्द लोगे तो वह ब्रह्म को भास हो जाएगा, आभास हो जाएगा कि हमें पुकार रहा है। अगर करुणा से कोई पुकारेगा तो वह समझ जाएंगे कि हमारे भक्त पर कोई दुख विपत्ति यहाँ पड़ी है और उसका हमें निवारण करना चाहिए। तभी तो गजेंद्र और ग्राह की लड़ाई हो रही थी। गजेंद्र और ग्राह कौन है? अरे यह जो जम देवता है ना, जमराज जो है ना, वही ग्राह है। वही जब से जन्म होते लेते हो तभी से पकड़ लेते हैं, आपके पैर को खींचते जाते हैं और आप जीव बन गए हो। हाँ, तो संघर्ष चलता रहेगा। कौन उद्धार करने वाला? वही परमात्मा। गजेंद्र ने जो कुछ है अर्पण किया श्रद्धा के भाव से, जो कुछ है उसके पास वही, और क्या अर्पण करेगा? भाव तो है, प्रेम है, प्रेम अर्पण किया और उसे एक फूल भी मिल गया कमल का, वो भी चढ़ा दिया। भगवान की वहां पर मूर्ति भी नहीं है, भगवान है भी नहीं, तो भगवान को कहीं मान लो कड़कड़ में वहां पर दे दिया, कुछ कर दिया, हो गया, और क्या। इसीलिए भगवान केवल मंदिर में नहीं है, अरे आपके अंतःकरण में ही है, लेकिन वहां पर नहीं जा रहा। तो कहीं भी, जैसे जब पंडित जी कोई पूजा कराए जाते हैं तो आपके थाली में कम जगह होती है, उसी में कहते हैं यहाँ पर गणेश के लिए सुपारी रखवा देते हैं, गौरी जी हैं, या कीर्तिमुख का कुछ भी स्थान नहीं है। एक बहुत बड़े शिव भगवान के गढ़ है, वहां पर यहाँ पर कीर्तिमुख रखो, यहाँ पर सर्प देवता है। तो इस प्रकार से अलग अलग एक मान लो भाव ही है, और भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो जब ये शब्द ब्रह्म न क्या है, शब्द ब्रह्मम परम ब्रह्म, हाँ, और यही जब शब्द ब्रह्म के माध्यम से जब यही क्षीण हो जाएगा, यही गायब हो जाएगा, जैसे ओम का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, अंत में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसके क्षीण होते क्या है वह, या जब यह आपके अंदर से यह शब्द गायब हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, तो वह परम ब्रह्म आपको प्रकाशित होगा। लेकिन कब? जब इसका ध्यान करते ही आपका सीधे ध्यान उस पर ब्रह्म में चला जाए कि यह हम पुकारने का उसका नाम है। जैसे आप अपने बेटे को पुकारते हो, नाम लेते हो, तो आपका नाम ध्यान कहाँ जाता है, उसके फीस पर। उसी प्रकार से यह ध्यान चला जाना चाहिए। और आगे क्या बता रहे हैं, तद विद्वान अक्षरम ध्यायेत्। हाँ देखो, इसमें कह रहे हैं यहाँ पर जिसके पास यह होगा, जो मोबाइल में देख रहे हैं, इसका संधि विच्छेद क्या है, ध्यायेत् धन इच्छा धन शांति धन आत्मा। शर्मा जी समझ में आया? यह जो नीचे वाली लाइन है 16वें मंत्र का, इस देखो पहले दूसरे लाइन का पहला है तत्व विद्वान अक्षरम, ठीक है ना, विद्वान अक्षरम। उसके बाद ध्यायेत्, हाँ तद विद्वान अक्षरम, हाँ, तद जो विद्वान जो उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहे, अक्षर ब्रह्म है, और विद्वान जो जानने का उत्सुक है, ठीक है ना। तो ध्यायेत्, उसको ध्यान करना चाहिए, किसका, जदा, यानी जब उसकी इच्छा हो, जदा इच्छा, शांति, बड़ा सा आ जाएगा यहाँ पर, ये संधि के कारण ऐसा है। तो इच्छा शांति आत्मा, तो उस आत्मा में यानी उसको शांति प्राप्त होगी। या दूसरी तरफ से इसका अर्थ कर सकते हैं, जब किसी की इच्छा हो कि हम बिल्कुल शांत रहें, हम बिल्कुल निष्कल हैं, हम बिल्कुल अपने स्वरूप में रहें, तो क्या है, वह अक्षर तत्व का ध्यान करना चाहिए, वह जो परम ब्रह्म है उसका ध्यान करना चाहिए। मेरे विचार से सभी की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन सबकी इच्छा नहीं होती है। जो भी 1% 2% जो भी चाहता है कि हमारा जीवन
बिल्कुल आनंद में हमेशा बना रहे, हमें दुख की अनुभूति कभी न हो, उसके लिए क्या है, यह संसार मिथ्या है ऐसा समझते हुए जो भी उसका नाम है, जिस नाम से पुकारते हो, ओम शब्द से पुकारते हो, राम शब्द से पुकारते हो, शिव के नाम से पुकारते हो, उस नाम में ही उसका ध्यान करते हुए, ठीक है। और जब यह पक्का हो जाएगा ध्यान का, जब कभी भी आपकी इच्छा हो कि हम शांति प्राप्त करें तो उसी का ध्यान करना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी, क्योंकि वही तत्व बाहर भी है, आपके अंदर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, दाएं बाएं सब जगह सर्वत्र वही है। जैसे आगे बताएंगे, धान की भूसी होती है, आप क्या करते हो, धान का निकाल लेते हो, या गेहूं निकाल लिया, भूसा अलग छोड़ दिया, पुआल को अलग छोड़ दिया, यहाँ पर तो धान का दृष्टांत दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से शास्त्र को भी पढ़ रहे हो तो शास्त्र से उस सार को निकालो, बाकी छोड़ दो। जितने भी शास्त्र हैं, चाहे गीता भगवत गीता है, अरे भगवत गीता में भगवान के तो 575 ही श्लोक है ना, बाकी तो दूसरे हैं जो नहीं आपके मतलब का, उसको छोड़ दो। रामचरितमानस है तो जो आपका उसका सार है, सार को रखो। तो सभी का सार तो एक ही है। जैसे कहीं जाने के कई रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन अंत में पहुंचने का गंतव्य स्थान तो एक ही है ना। चाहे आप हवाई जहाज से उड़ के जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, और चाहे पैदल जाओ, अंत में आपका रास्ता वही है। तो वही चीज यहाँ पर भी वर्णन है। यहाँ पर तो केवल ध्यान की बात ही कही है कि जब भी आपको उस आत्म तत्व को में एक प्रकार से आत्म तत्व में स्थित होना चाहते हो, या उस शांति को प्राप्त करते हो, क्योंकि वही एक ऐसा मार्ग है, जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो आप हमेशा निरतिशय आनंद की प्राप्ति होती है। निरतिशय का मतलब वह जो आनंद है कभी समाप्त नहीं होता है, हमेशा वह बना रहता है। कभी कहा जाए निरतिशय दुख की निवृत्ति, तो हमेशा दुख कभी न हो, उसका मतलब यह है। तो यहाँ पर हमेशा अगर आनंद की प्राप्ति चाहते हो तो अपने आत्मा में अगर ऐसी इच्छा जागृत हो तो उसी अक्षर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पर बता रहे हैं कि दो विद्याएं हैं। देविद्येतु शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्म अधिगच्छति। देखो, दो विद्याएं हैं। विदितव्य माने जान करके, विद्या माने विद्या, द्वय माने दो, नंबर 2 संख्या। तो दो विद्याएं हैं, दो विद्याओं को वेदितव्य मतलब अच्छी प्रकार से समझ करके, जान करके। तो शब्द ब्रह्म परम च यत्, एक शब्द ब्रह्म है मतलब जिसके नाम का उच्चारण करते जो पहले बताया गया, और दूसरा परम ब्रह्म है। परम छोड़ दिया, उसके बाद नहीं दिया ब्रह्म, तो यहां पर ब्रह्म है, उसको ले लो, परम ब्रह्म। ये दो विद्याएं हैं, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। तो क्या करना चाहिए? शब्द ब्रह्मणि निष्णातः, निष्णातः माने पक्का, मजबूत। तो जब शब्द ब्रह्म में आपकी परिपक्वता हो जाए, शब्द ब्रह्म का मतलब आप जाप करते करते उसमें परिपक्व हो गए, आपके मन में हमेशा ही उसी का उच्चारण हो रहा है, तो क्या करो? तो करना भी नहीं है कुछ, परम ब्रह्म अधिगच्छति, तो वह पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। माध्यम क्या हुआ? शब्द ब्रह्म यानी जाप, सीधी बात है, उस भगवान के नाम का उच्चारण। ठीक है ना, पर ब्रह्म, उसको चाहे ओम शब्द से कहो, राम से कहो, कृष्ण से कहो, शिव से कहो। शाम को बताया था शिवाय 3 अक्षर कर लो, ओम नमः शिवाय। अगर किसी को भारी पड़ता, मुश्किल होता, तो शिव से शिवाय ले लो, शिव के लिए, अर्थ ही हुआ शिव के लिए। शिव शिव कहो तब भी काम चलेगा। तो इसका
अक्षर अरे अर्थ तो बहुत ही साधारण सा है कि संसार में दो विद्याएं हैं, दोनों विद्याओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए, विदितव्य मतलब जानना चाहिए। तो एक शब्द नमः शिवाय होगी। वो तो सबसे श्रेष्ठ है। ओम नमः शिवाय मंत्र का यह जाप है तो श्रेष्ठ है, लेकिन जिह्वा पर तो हमेशा नहीं रहेगा ना। जिह्वा पर शिवेति रखो, शिवाय रखो, शिव रखो। शिव पुराण के अंदर यही बताया गया, शिव जी ने खुद ही बोला शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह तो हमारा सबसे प्रिय मंत्र है। जितने भी मंत्र बताए गए हैं शिव की उपासना के लिए, उसमें सबसे प्रिय मंत्र हमारा ओम नमः शिवाय है। यदि ओम ना लगाया जाए तो नमः शिवाय भी होगी। नमः शिवाय है, लेकिन ओम लगाने से किसी मंत्र का दृढ़ता, परिपक्वता, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ओम शब्द ही परमात्मा का नाम है। पंचाक्षरी मंत्र में ओम काउंटिंग में नहीं आएगा, नमः शिवाय ही मंत्र है, लेकिन ओम लगाने से किसी भी मंत्र के पहले लगा देते हैं तो उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। नमः जैसे शिवाय अगर के हैं तो उसमें गुणवत्ता नहीं है, उससे कम हो जाएगा। ओम नमः शिवाय की गुणवत्ता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। हाँ, ओम शब्द जो है किसी मंत्र की, जैसे गायत्री मंत्र है, मंत्र क्या है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। कहा कैसे जाते हम पढ़ते कैसे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। तो यहाँ पर भूर्भुवः स्वः यह व्याहृतियां हैं, पूरे गायत्री मंत्र का यह निचोड़ है व्याहृतियां, और उसका भी सार ओम में है। पूरे वेदों का सार तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि गायत्री मंत्र में है, जो कि 24 अक्षर की है। उसका सार 3 व्याहृतियां हैं, भूर्भुवः स्वः, इसी में उसका सार तीनों का, ये तीनों वेद, और उसका सार केवल ओम है, क्योंकि ओम ही सबसे प्रिय, उस परमात्मा का पुकारने वाला प्रिय नाम है। जैसे तुम अपने पुत्र को क्या बुलाती हो, कृष्णा, या तो प्रिय नाम क्या है, सोनू बुलाती हो, तो सोनू उसका प्रिय नाम है, उससे ज्यादा खुश होता है। ऐसे ही वह परमात्मा जो है वह उसका प्रिय नाम ओम से बुलाने से ज्यादा खुश होता है। बस यह, और नमः शिवाय भी नहीं कहा तो शिवाय कहो, यह वहां पर लिखा हुआ है। कम से कम भगवान शिव स्वयं राम का नाम अपने कंठ में हमेशा रखते हैं। आगे देखिए, और यही कह रहे हैं कि शब्द ब्रह्मण निष्णात, निष्णात माने पक्का हो गया, मजबूत हो गया, अभेद्य हो गया। तो शब्द ब्रह्म का जाप करते हुए बिल्कुल आप परिपक्वता की स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो परम ब्रह्म विकसति, तो परम ब्रह्म का अपने आप ही आपको बोध हो जाता है, वह प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पहले श्लोक मंत्र में क्या हुआ, ध्यान की प्रक्रिया हमारी नियमित होनी चाहिए। जदा ध्याये, जब भी इच्छा हो शांति की तो उसका ध्यान करना चाहिए। और यहां पर क्या हुआ, जाप का हुआ, शब्द ब्रह्म क्या है, उसका नाम का उच्चारण। आगे देखिए, ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्पर। कोई विद्वान है, मेधावी कहते हैं विद्वान, सादा सिंपल अक्षर है, अर्थ है। मेधावी का मतलब विद्वान होता है, सभी नहीं जानते हो तो जान लीजिए। ग्रंथ अभ्यस्य, ग्रंथ का अभ्यास करने से, ठीक है ना, यानी ग्रंथ का स्वाध्याय करने से। ग्रंथ क्या है, यही श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र 3 आते हैं, प्रस्थान त्रयी में बाकी रामचरितमानस रामायण ले सकते हो, लेकिन 3 मेन आते हैं जिसमें ज्ञान की चर्चा है। यहां पर भी ज्ञान की चर्चा है। वैसे यह तीनों का स्वाध्याय करने से ज्ञान विज्ञान तत्पर, तत्पर माने तत्पर रहे, लगातार रहे, उसका ज्ञान को प्राप्त करे, और विज्ञान मतलब उसका अनुभव भी करे। यानी जैसे श्रवण करते हो तो उसका घर पर जाकर के मनन भी करो, निध्यासन भी करो। बिना श्रवण मनन के निध्यासन के कोई भी ज्ञान
पक्का नहीं होता है, क्योंकि ऊपर निष्ठा शब्द आया है। तो उसी का इस प्रकार से व्याख्या यहाँ पर की जा रही है कि श्रवण मनन निध्यासन तीनों करना चाहिए। आपने जो यहाँ पर सुना, घर पर जा करके 10 मिनट में ही, 1 घंटा में जो आपने सुना, 10 मिनट में आपका मनन हो जाएगा। और अगर एकाग्रता पूर्ण हो जाएगी, पक्की एकाग्रता हो जाएगी, तो 5 मिनट में वह आपके निध्यासन में भी ये चीजें आ जाएंगी। वहां पर समय धीरे धीरे कम लग जाता है। इसी का रिपीटेशन, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे घोड़ा है, घोड़े को फेरने का मतलब उसको चलाइए मत, एक स्थान पर बांध दीजिए तो वो घोड़ा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और ये घोड़ा क्या, गाड़ी, नई गाड़ी लीजिए, 6 महीना तक वैसे अपने गैरेज में ताला बंद करके रख दीजिए, वह गाड़ी शायद आधे दाम की भी न बिके, खराब हो जाएगी। उसी प्रकार से शरीर है। अब जो काम करने में सब चाहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, वह करूंगा, दादी दादा बहुत होता है ना, या नौकरानी करेगी, अच्छा रहेगा, हमारा शरीर ठीक रहेगा, लेकिन शरीर नहीं ठीक रहेगा, बल्कि शरीर खराब होता है। काम करने से शरीर में, क्योंकि इसके ग्रीसिंग होता है, हर एक गुणों का मसाज होता है, तो उससे शरीर ठीक रहता है। तो उसी प्रकार से यह जो है, घोड़े चलने से ठीक होती हैं, रोज चलते रहे, ठीक है, दौड़ते हैं 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर, लेकिन दूसरे तीसरे कम से कम 1 आध किलोमीटर या 4 फर्लांग उनको जरूर टहलाओ। पान का पत्ता है, पान का पत्ता दिन में 2 बार 3 बार न फेरो तो पत्ता सड़ जाएगा, उल्टो पलटो न। इसी प्रकार से यह पुस्तकें हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी कितना भी जानकार हो, लेकिन इसको रिपीट न करे, पन्ने को न उल्टे। उल्टने का मतलब क्या हुआ, इसको देखे ना तो जो कुछ पढ़ा वो भूल जाएगा। ज्ञान भी चल धीरे धीरे, जब तक जो बैठ जाता अंदर उसकी बात अलग है, लेकिन बाकी तो श्लोक वाले तो बिल्कुल भूल जाए। तो इसलिए रेगुलरिटी यानी नित्यता होना चाहिए। यह ध्यान में भी होता है। ध्यान में आप जिस स्टेज तक पहुंच जाते हो, अगर एक दिन का भी नागा हो गया ना, तो दूसरे दिन फिर आपको समय ज्यादा लगेगा। इसलिए इसमें गैप नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। परालम इव धान्यार्थी, कैसे, जैसे धान्यार्थी, धान जब धान का होता है, धान का पौधा है, उसको चाहने वाला, धान को से चाहने वाला क्या है, परालम इव, पुआल। परालम को क्या कहते हैं, पुआल। पुआल को अलग कर देता है और धान को निकाल लेता है। तजेत ग्रंथम अशेषतः, उसी प्रकार से कोई भी ग्रंथ आप देखें तो उसका सार निकाल करके इकट्ठा कर लो, सभी ग्रंथों के सार को ले लो और बाकी को छोड़ दो। धान की फसल हुई या गेहूं की फसल, यहाँ पर धान का दृष्टांत दिया हुआ है, इसलिए हम धान की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो धान की फसल हुई तो उसका सार क्या हुआ, धान हुआ। तो धान को आपने लेकर के घर लाए और बाकी को क्या, पुआल को छोड़ दिया, आपको आवश्यकता नहीं है, छोड़ दिया। गेहूं हुआ तो गेहूं को ले लिया और बाकी सब भूसा घासा सब छोड़ दिया, आपको जरूरत नहीं है तो छोड़ दिया, ठीक है। बाद में उसको फूंक दिया या बेच दिया, जैसे भी किया, क्योंकि आपको जरूरत नहीं, आपके घर में भी आ नहीं सकता, आपके पशु भी नहीं है। उसी प्रकार से यह ग्रंथ में तो इतना बड़ा है, सार इतना सा है, तो उस सार को ग्रहण कर लो, बाकी छोड़ दो। समझ रहे हो ना। अब जैसे शिव पुराण की कथा सुनाई जाती है, इतने इतने बड़े 2-2 बल्कि हैं, तो उसके सार को ही सुनाया जाता है ना। कहानियां कितना भी सुना लो, उससे केवल मनोरंजन के लिए है, लेकिन उसके सार को बताया जाता है। सार क्या है, आपकी मेन चीज है, आप तो मुक्त हो जाओ। नहीं मुक्त होते तो आपका मन जो है, आपका हृदय उस भक्ति में, शिव के भक्ति में मन लगे। अगर कथा सुन रहे हो और मन शिव के भक्ति में पक्का नहीं हुआ तो बेकार ही हुआ ना। तो उसको पकड़ना है।
तो यहाँ पर इसीलिए ये धान की भूसी का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से हम सार सार को ग्रहण कर लेते हैं, अब देखो भोजन करते हो ना, इतना करते हो, यह शरीर क्या करता है, यहां से सीखना चाहिए। आप उसमें कुछ नहीं करते हो, केवल उसका जो बारीक चीज है रक्त उसको ले लेता, बाकी को फेंक देता है, मल के रास्ते मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। क्या रखता है अपने पास, रखेगा बीमार पड़ जाओगे। उसी प्रकार से आप ग्रंथों के सार को पढ़ो, स्वाध्याय करो, सार को ले लो, उसको अपने अंदर ग्रहण में हृदय में बैठा लो, बाकी विषयों को निकालो, उसको बैठा लो और पक्के हो जाओ। फिर अगला मंत्र देखो, समझ में ना आवे तो बता देना। ठीक है शर्मा जी, ठीक आ रहा है? आइए महाराज आइए, ठीक है बैठिए। देखो गवाम, पढ़िए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पूरा इसमें सार दिया हुआ है। गवाम अनेक बाराणाम क्षीरस्य अपि एक बारका क्षीरवत पश्यते ज्ञानम लिंगः नस्तु गवाम जथा। देखो गायें कई प्रकार की होती हैं, आपके मान लो 50 गायें हैं, कोई काली है, कोई सफेद है, कोई चितकावर है, कोई लाल है, ठीक है ना। लेकिन देखो यही बताया गया, शब्द के अर्थ समझते जाओ। गवाम अनेक बालानाम, गवा मतलब गाय, अनेक बालों की गाय है, अनेक रंगों की गाय है, लेकिन क्षीरस्य उसका जो दूध होगा क्या होगा, एक वर्ण का, एक ही प्रकार का होगा। कैसा होगा, सफेद होगा। हर गाय का अलग अलग रंग नहीं होगा दूध का, ठीक है। उसी प्रकार से और क्या है, क्षीरवत, उसी प्रकार से दूध जैसे ही ज्ञान को लेना है। लिंगिनन अस्तु गवाम जथा, तो यह गाय जैसे ही, अब मान लो कोई यह लाल कपड़ा पहन के दे रहा है, कोई वैश्य मत का है तो वह सफेद कपड़ा पहना हुआ है, कोई अवधूत है तो रंग धरंग है, जैनी वाले मुंह की पट्टी पर लगा करके दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का। और कोई अगर ज्ञान की बातें कर रहा है तो ज्ञान एक ही होगा, वो रास्ते अलग हो सकते हैं, समझाने का यह जो विधि होती है वो अलग हो सकती है, लेकिन वह जो गंतव्य स्थान है वह एक ही होगा, उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे अनेक बालों के, अनेक रंगों की गाय में कोई भेद है, भेद दिखाई देता है, लेकिन उनका दूध, उनका घी, आगे घी की चर्चा करेंगे, वह एक ही ऐसी होगा। उसी प्रकार से यह जो सभी शास्त्रों का, चाहे आप रामचरितमानस पढ़ें, सीधे अवस्था में अब ग्रंथों पर आ जाएं, या भगवत श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान लें, या उपनिषद, किसी एक उपनिषद का ज्ञान लें, या आप ब्रह्मसूत्र का, तो उसका जो निचोड़ होगा सभी का सार एक ही होगा, उसी को ग्रहण करना चाहिए, वही ग्रहण करने के योग्य है। कपड़े का लिंग दिया हुआ, लिंग का मतलब लक्षण, लिंग एक शब्द आया ना, लिंग न अस्तु, लिंग की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके लक्षणों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके सार की तरफ ध्यान देना चाहिए। समझ में बात आ रही है जाचन? नहीं, कोई कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया तो बोलो ना, बिना बोलोगे मैं कैसे बताऊंगा दोबारा तिबारा, ठीक है। रात भर तो अभी आए हैं तो इनको तो अभी आगे देखो, दूध से घी निकलता है, ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है, अरे मंत्र है, पढ़िए पहले। घृतम एवं पयसि निगोरम भूते भूते वसति विज्ञानम, इसको दोबारा पढ़िए, इसको थोड़ा सा भूते भूते वसति विज्ञानम एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा होगा, अच्छा होगा। घृतम एवं पयसि निगोरम भूते भूते वसति विज्ञानम
भूते भूते बस्ति विज्ञानम सततम मत्थितव्यम सततम भक्ति मनसा मंथानुभूतेन। अब देखो भैया, निगूढ़ निगूढ़ घी कैसे निकलता है? भूते भूते बसते विज्ञानम। जैसे पयः, पयः कहते हैं दूध को, दूध या दही में से, दूध से दही बनाते हैं, दही में से कैसे निकलता है घी? मथते हो, साड़ी को मथते हो तब घी निकलता है ना। उसी प्रकार से भूते भूते बसति आत्मना, हर एक प्राणियों में वही आत्मा है, चाहे चींटी है और चाहे वह ब्रह्मा है, आप भी उसी के अंदर आ गए, देवता कोई भी हो, हर एक के अंदर वही आत्मा है, वही आत्मा कण कण में निवास करता है। भूते भूते बसति, विज्ञानम शब्द आया है तो उसका अनुभव करना चाहिए। अरे भाई, आप ही सबकी आत्मा हो, सभी आपकी आत्मा हो, इस प्रकार से जब तक चिंतन नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अंदर से राग देश आपके पड़ा रहेगा। जब आपके अंदर होगा, अगला कोई गलत कार्य भी करता है तो आपके यह तुरंत अंतःकरण में यह भाव आ जाना चाहिए, वो तो हम ही तो हैं, हम ही तो उसके अंदर बैठे हैं। दोनों प्रकार से समझ सकते हैं, या वही मेरे अंदर है। तो इसीलिए बताया भूते भूते बसति, वह जो निगूढ़ तत्व है, वह तत्व जो है, निष्कल तत्व है, वह प्रत्येक प्राणियों में एक समान से विराजमान है। उसका ही जैसे हमें दूध में घी होता है, उसका अनुभव होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणियों में जो वह आत्मा विराजमान है, जो परमात्मा, उसका अनुभव करना चाहिए। उसका विज्ञान का मतलब अनुभव, ज्ञान विज्ञान। आप तो साइंस के वो रहे हो, प्रोफेसर केमिस्ट्री के प्रिंसिपल रहे हैं, अभी नहीं पता? डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हमारा छोटे मोटे हस्ती नहीं है। हाँ, सततम, देखो आपके चोले नहीं समझ रहे हैं बच्चे, आपके लिए तो बच्चे ही हैं, क्योंकि छोटे हैं, भाई है, छोटे भाई, बच्चे तो नहीं हो सकते। सततम मतितव्यम मनसा, इसी प्रकार से भैया अपने मन की मथानी बनाओ। जैसे दही में से घी निकालते हैं, दूध में से दही जमा लिया, लेकिन साड़ी में से अगर मथिए मत मथानी से तो मक्खन कैसे निकलेगा? मक्खन नहीं निकलेगा, घी नहीं निकलेगा। अरे उसी प्रकार से यह जो शास्त्रों का पढ़ा ना, मन के अंदर आ गया, सब कुछ अंतःकरण में आ गया, उसको मन से मथो, मथानी से। मथने का मतलब नित्य प्रति चिंतन करो उसका, हाँ, तभी उसमें से जो ज्ञान है ना वह निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर तो कचरा भी भरा हुआ है ना। तो जैसे दही है तो उसमें से कचरा तो नहीं है, लेकिन वो भी तो बेकार हो गया ना, जो छाछ निकलता बेकार हो गया ना, अलग रूप में इस्तेमाल होता, वो बात अलग है। इसी प्रकार से आपके शरीर में जो कचरा निकलेगा, संसार के लोगों के लिए ठीक है, लेकिन आपके लिए तो नहीं ठीक है ना, घी के समान उसकी गुणवत्ता नहीं होगी ना। तो मत करके नाना प्रकार के जो विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिए हो, अंतःकरण में आ गया है, तो मत करके जो उसका सार है, उसका जो मेल तत्व है, उसको निकालो, उसको अनुभव करो, और उसी वही जो सार है इस शरीर का, वही परमात्मा, वही आत्मा है, उसी को समझो। यह जो शरीर है इसको अलग कर दो, स्थूल शरीर ये पंचमहाभूतों का बना हुआ है, इसको अलग कर दिया। फिर उसके अंदर विराजमान है सूक्ष्म शरीर, उसको भी अलग कर दिया। कारण शरीर दोनों का कारण भी अलग कर दिया, तो जो बचा वही आत्मा है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, उसी का अनुभव करना है। क्यों कि यह शरीर जो है पंच महाभूतों का बना हुआ है, इसको ध्यान देना चाहिए कि यह पंच महाभूत जो है आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, उन्हीं से बना हुआ है। यह हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी उन्हीं के सत्वगुण से, इंद्रियां रजोगुण से या शरीर या तमोगुण से बना हुआ है। उसी प्रकार से जैसे यह पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो यह जो पंचभूत हैं इनको हमने अलग कर दिया, बिल्कुल निकाल दिया, क्योंकि पंचभूत किससे बना हुआ? वह ब्रह्म से बना हुआ है। तो इनको जब अलग करते तो वह ब्रह्म जो है अंदर ही बैठा हुआ है, उसी को अनुभव करना है कि वह आपके अंदर ही नहीं है बल्कि बाहर भी है।
हर एक प्राणी के अंदर है, तो उसको इस प्रकार से अनुभव करते रहना चाहिए। और एक दिन के अनुभव से नहीं होगा, नित्यता। जैसे दवा का सेवन करते हो, एक दिन नागा कर दोगे तो डॉक्टर कहेगा, अगर कोई एंटीबायोटिक ले रहे हो कोई दवा, तो कहेगा फिर 7 दिन लो। जितने दिन की दवा का उसका विधान बताया गया है, उतने ही दिन एक टाइम के नागा से फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है। विशेष करके वो जो बुखार होता है, मियादी बुखार में एक दिन दवा छूट जाए, भूल गए किसी भी कारण से या नहीं लिए, तो दूसरे दिन से फिर वह 15 दिन का खुराक 15 दिन लोगे तभी जाकर के वह बुखार जाएगा आपका। या खांसी का भी जिसको ज्यादा हो जाती है तकलीफ ना, एंटीबायोटिक दिया जाता है, इनको पता है, हमारे नरेश जी को बहुत अनुभव है। तो बीच में छोड़ दो एक आध दिन, तो फिर दोबारा वही करना, क्योंकि ठीक हो गए, आपको मालूम हो गया ठीक हो गए, उसका कोर्स हमने नहीं पूरा किया, तो दोबारा वही लेना पड़ता है। उसी प्रकार से यह जो ध्यान की प्रक्रिया है और जिस चिंतन की प्रक्रिया है, अगर एक दिन का नागा हो गया तो फिर वह समय नए सिरे से ही लेता है, यानी ज्यादा समय आपको लगता है। हमें नियमितता स्वाध्याय में, ध्यान में, दोनों में, और जाप में भी नियमितता, हमेशा रेगुलरिटी प्ले वेरी वाइटल रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका करता है। रेगुलरिटी नहीं है भोजन में, क्या देखो अपने आप से सीखो। गुरुदेव भी कहते हैं जब जाप करते हैं 11 माला फेरने हैं, जिस दिन छूट गई बस तो अगले दिन जो दुगनी करो, बस और क्या है। अरे भोजन पर देखो, भोजन रेगुलर करते हो कि नहीं करते हो? जब भोजन रेगुलर करते हो तो यह भी रेगुलर करो। कहते हैं कि 100 काम छोड़ करके स्नान करो, फिर 100 काम छोड़ करके आप पूजा करो, फिर 100 काम छोड़ करके ध्यान करो, उसका भी पूजा का भी कितना हो गया, 1000 लाख हो जाएगा। और उसका करके फिर जो है चिंतन करो, और फिर उसका भी सैकड़ा करके सबको एक कंपोजिट रूप में लो, तो फिर भोजन करो। भोजन भी करना आवश्यक है, लेकिन भोजन के पहले आपका ध्यान, पहले पूजा आइए, फिर ध्यान, जब पहले आएगा फिर ध्यान आएगा। जब से ही ध्यान आता है या वैसे भी होता है, और ध्यान के बाद चिंतन जो होता है ब्रह्म वाक्यों का, यह क्रमशः श्रेयस्कर है। और फिर उसके बाद भोजन, वो भी श्रेयस्कर है, भोजन भी लेना जरूरी है, नहीं तो शरीर काम नहीं देगा तो सब कुछ नहीं कर पाओगे। और एक उपनिषद में कहानी आती है कि एक ऋषि थे, उनका पुत्र श्वेतकेतु था, उनका नाम आता है ऋषि का, कहीं अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, कहीं गौतम ऋषि, कहीं अन्य ऋषि लिखा हुआ है। तो श्वेतकेतु को कहते हैं तुम 15 दिन तक भोजन मत करो, ठीक है। 15 दिन तक उसने छोड़ दिया भोजन। बेटा है, शिष्य भी है, पढ़ाते भी हैं, ठीक है बेटा पढ़ा, इस मंत्र को सुनाओ। कहता पिताजी याद नहीं आ रहा, भूल गया, जबकि परिपक्वता था। कहते ऐसा जाओ भोजन करो। भोजन करके गए, आया तो फिर कहा अब सुनाओ, तुरंत सुनाने से लगा, अपने आप निकलने लग गया। उसी प्रकार से इसका कहने का भाव यह है कि बिना भोजन के आपका यह बुद्धि भी शिथिल पड़ जाती है, यह मन शिथिल पड़ जाता है, सारी इंद्रियां शिथिल पड़ती हैं, और यह आपकी याददाश्त स्मरण शक्ति ही चली जाती है। तो आपका चाहे जाप का हो चाहे ध्यान का हो, सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हाँ, धीरे धीरे जो अपने शरीर को व्यवस्थित कर लेता है, अब जैसे माता दुर्गा का, अरे गिरिजा का, पार्वती जी का, जो कि पत्ते सूखे पत्ते खा के रही, पत्ता भी बाद में छोड़ देती हैं, ध्रुव का, तो वह धीरे धीरे होता है ना, तो धीरे धीरे शरीर उसमें रह सकता है। लेकिन फिर वह सब कुछ खो जाएगा, केवल वह नाम ही चलता रहेगा, आपके अंदर शक्ति नहीं रहेगी। वह नाम यज्ञ चल रहा है, राम या शिव, वही चलता रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा, और कुछ हिम्मत नहीं रहेगा। 15-20 दिन के बाद तो गुरुदेव तो कहते हैं 25 दिन के बाद तो
जवाब बोल जाता है, पानी भी नहीं पीता है और खाता भी नहीं। तो यह है। चलिए अगला मंत्र देखिए, 21वां मंत्र है। ज्ञान नेत्रम समादाय उद्धेर वहिन तत्परम निष्कलम निश्चलम शांतम तत ब्रह्मा अहम इति स्मृतम। देखो, उद्धेर वहिन्वत परम, जैसे अग्नि जलाई जाती है, वहिनी कहते हैं अग्नि को, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, अब उसमें सोना डाल दो, चांदी डाल दो, तो क्या होगा, तब करके खरा निकलेगा, केवल खरा सोना, बाकी उसमें मिलावट उसी में रह जाएगा। वैसे ही ज्ञान नेत्रम समादाय, अरे अपने ज्ञान नेत्र को खोलो। ज्ञान नेत्र कैसे खुलेगा, स्वाध्याय करोगे, श्रवण करोगे, मनन करोगे, तभी तो खुलेगा। तो इस नेत्र को खोल करके क्या करना आपको, जो कूड़ा कचरा है उसको जला फेंको और जो सार सार है उसको निकालो। और क्या है, कौन है सार, सार निकलेगा क्या, वो निष्कल होगा, बिना, जैसे भगवान का दो बताया गया था, निष्कल और सकल, तो उसी प्रकार से आप निष्कल हो जाओगे। यानी सार निष्कल का मतलब अर्थ क्या होता है, कला रहित। कल माने कला, 16 कलाएं होती हैं, और कला नहीं कर दिया मतलब नहीं है, तो निष्कल हो गया। तो वह निष्कल शांत होगा, और क्या होगा, शांतम निष्कलम निश्चल, निश्चल होगा, वह जो ब्रह्म है। तो अपने लिए पहले मतलब पहले ब्रह्म के लिए निष्कल निश्चल शांत, वह जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। तद ब्रह्म मोहम्मद, वही ब्रह्म मैं हूं, ऐसा स्मरण करो। जो ब्रह्म का स्वरूप है, क्या है, वह निष्कल है, निर्गुण है, बिल्कुल अस्थाई है, यानी वह जो है नित्य है। अस्थाई का मतलब, निश्चल का मतलब क्या, नित्य है, अडिग है, और क्या है, वह शांत है, उस आनंदमय भी है, वही आप भी हो, ऐसा स्मरण करो। स्मृति आया ना, हमेशा ऐसा स्मरण करो, हम वही हैं, हम वह ब्रह्म ही हैं, हम ब्रह्म से अलग नहीं, और आप ब्रह्म ही हो, इसमें कोई भेद नहीं है, आप ब्रह्म हो। लेकिन यह जो गंदगी पड़ गई है, गंदगी क्या पड़ी है, जन्म जन्मांतर का जो मल आपके अंदर चिपक गया है अंतःकरण में, उसके कारण आपको अपना बोध नहीं हो रहा है, तो उसको निकालो। कैसे निकलेगा, इसके लिए यही बताया, कर्म जो है आपका यज्ञ दान तप, जो भी ब्राह्मण यहाँ पर तो हैं, उनको त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। नहीं त्रिकाल संध्या तो 2 टाइम की संध्या करो, और 2 काल के बजाय 1 काल भी नहीं करती, ध्यान नहीं करते हो ना, करते हो 2 बार। अरे बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। राधर नहीं, झूठ मत बोलना, यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं है। अगर नहीं करते हो और तभी नहीं कुछ मिलेगा, करते होगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उससे कुछ न, तो कहीं भाई मान लो किसी की फांसी सजा अगर झूठ बोलने से होती है, वहां पर झूठ बोल दो, कोई बात नहीं, हाँ? लेकिन वैसे क्या फायदा होगा, आपको कुछ फायदा तो होगा नहीं, फिर फायदा क्या है। तो क्या इसका मतलब हुआ, हमें अपने ज्ञान नेत्र को खोलना चाहिए। अरे कई जगह तो लिखा जाता है कि अपने तीसरे ज्ञान चक्षु को जगाओ। तो ज्ञान चक्षु को जगाने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान के माध्यम से, और ज्ञान कैसे होगा, श्रवण मनन निध्यासन से ही होगा, स्वाध्याय निमित्त करने से होगा, ध्यान से भी होता है। तो यहां से उस ज्ञान को बढ़ाओ, जो परमात्मा का स्वरूप है उसको समझो। निर्गुणम निष्क्रियम नित्यो निर्विकल्पम निरंजन निर्विकारो निराकार नित्य मुक्त निर्मल, जो उसका स्वरूप है वही वह स्वरूप आपका है। यानी निर्गुण, कोई गुण नहीं है, तो वही हम भी हैं।
निर्गुण निष्क्रिय कुछ करता नहीं, इसका मतलब कोई इंद्रिय भी नहीं, तो हमारे भी इंद्रिय हमारी थोड़ी है, तो शरीर की है ना, हम तो अलग हैं। अपने को शरीर से अलग समझोगे तभी यह बोध होगा ना, यह तो शरीर है। कार्य कोई करता है तो शरीर करता है, इंद्रिय करती है, मन करता है या वाणी करता है, हम नहीं करते हैं, तो यह प्रकृति के अंश हुए ना। तो इसीलिए बताया प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः, प्रकृति ही सब कामों को करती है। और कर्ता का मान कौन करता है? अहंकारी विमूढ़ आत्मा, जो अहंकार से युक्त होता है, मूल विमूढ़, विशेष प्रकार की जो मूर्ता में पीएचडी किया हुआ है, उर्दू ऐसे ही कहते हैं, पीएचडी किया हुआ है, वही अपने को कर्ता मानता है कि हमने बेटे को पढ़ाया, हमने इसको क्या किया, पाला पोषा। अरे पालन पोषण करने वाले आप नहीं, वो प्रकृति करती है। वो अपना भाग्य लेकर के आया था, पिछले जन्म में आपको कर्जा दिया था, आपने चुकता नहीं किया था, इसलिए उसका सेवा किया आपने। वह सेवा करता है तो आपने दिया होगा कर्जा, तो वह आपका सेवा करता है, ठीक है, चुकता करता है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके वह ज्ञान नेत्र को खोलना है, और कुछ नहीं है। ज्ञान नेत्र को नहीं खोलोगे, यानी ज्ञान के माध्यम को ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, तो अनुभव नहीं होगा। क्या होगा कि आप वह निष्कल ब्रह्म हो। जब आपका अज्ञान का पर्दा, जो भ्रम का पर्दा है, वह समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, तभी उस अपने तत्व का, आदि तत्व का बोध होगा। तो यह छोटा उपनिषद है, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए। अरे मुक्ति देने वाला है यह। 20-22 ही मंत्र है, 21 मंत्र हो गया, अंतिम मंत्र हम पढ़ रहे हैं। तो यह अगर समझ में आ जाए कि बाहर के विषयों को छोड़ दिया, मन में कोई विषय नहीं रखना, अरे किसी ने कुछ कह दिया तो भी अपने मन से निकाल दो, खत्म करो, तभी तो निर्विषय होगे। और नित्य प्रति श्रवण मनन निध्यासन करते रहो, ज्ञान को प्राप्त करते रहो, सार सार रखो, बाकी को खोखा जैसे होता है ना, खोखला, उसको फेंको दान के भूसी जैसे, निकाल लो, सार को ग्रहण कर लो बस। फिर आप अपने स्वरूप में रहोगे, आप वही तब निष्कल होंगे, शांत होंगे, निश्चल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगला मंत्र देखो, लास्ट है, सर्वबोधादिवासम जत भूतेषु च वसत्यपि, यह बसति और अपि आ जाएगा, संधि विग्रह करेंगे। सर्वानुग्रह एकत्वेन तत अस्मि अहम वासुदेवः, तत अस्मि अहम वासुदेवः। अब देखो अंतिम निष्कर्ष निकाल दिया, सर्वभूतादिवासम, सभी प्राणियों के अंदर हम निवास करते हैं। जत भूतेषु च वसति अपि, और सभी भूत, सभी भूतों के अंदर जो आत्मा, वो हमारे अंदर विद्यमान है। सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, गीता जी 6 अध्याय का वही चीज यहां पर निष्कर्ष निकाला। सब अनुग्रह एकत्वेन, और सभी जो है एक ही है, ऐसा तत् अस्मि अहम वासुदेव, हम एक ही हैं और हम ही वासुदेव हैं, यानी वह परमात्मा, वह परम तत्व हम ही है। इसको 2 बार रिपीट किया, तद अस्मि अहम वासुदेव, वहां पर कहीं कहीं तद अस्मि हम ब्रह्म आता है, यहाँ पर तद अस्मि हम वासुदेव, तो वह वासुदेव हम ही है। 2 बार कहा, इसका मतलब यह पक्का कर दिया। यह किसका ने, यह श्रुति का है, यानी वेद का मंत्र है। तो वेद जब 2 बार का वेद माता कहती है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल सत्य है, पक्का ही है। आप भी वासुदेव हो, वासुदेव कोई अन्यत्र नहीं है, वही सबके अंदर है। अब यह है कि वह मान लो सड़क है या कमरा ही है, गंदगी है, एक तरफ साफ है, कोई भी आएगा तो कहां बैठेगा? साफ स्थान पर। कुत्ता भी आएगा तो साफ स्थान पर बैठेगा, गंदगी में नहीं बैठेगा। वो सुअर ही होती है कि पानी है तो उसको गंदा करके बैठती है, वो बात अलग है। जिसका स्वभाव जैसा होगा होगा, लेकिन जिसका स्वभाव थोड़ा सा भी ठीक होगा तो गंदे स्थान पर नहीं बैठ करके कहां बैठेगा? जहां स्वच्छ होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप जो है, अगर अपनी गंदगी को निकाल दिया, अपने संस्कारों को, पिछले संस्कारों को, जिसके कारण से आपका जो स्वभाव बना हुआ है, वह हालांकि छूटता नहीं है। किसी का स्वभाव, यह सत्य है,
जो पिछले पूर्व जन्मों के संस्कार से किसका जो भी स्वभाव जैसा भी है, वह कोई कहे कि हम इसको परिवर्तित कर देंगे, बड़ा मुश्किल है, बहुत समय लगता है, बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस होता है। बाबी सत्संग सुनने से, स्वाध्याय करने से हाँ निश्चित फर्क पड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पड़ेगा ना, एक बैग नहीं होता है। हाँ बिल्कुल होता है, संगत का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यह समझो कि हम ही वासुदेव हैं। अपने मन के अंदर शंकाओं को, जो मन के अंदर भ्रम पड़ा हुआ है, अज्ञान का पर्दा है, उसको दूर करो, और अज्ञान केवल ज्ञान से दूर होगा। जैसे अंधेरा है कमरे में, माचिस जलाओगे या बत्ती ऑन कर दिया तो प्रकाश हो गया, एक स्विच दबाते ही या एक माचिस फूंकते ही। वैसे ही जैसे ही ज्ञान होगा, अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा, पिछले संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वह ज्ञान दो प्रकार का होता है, परोक्ष और अपरोक्ष। केवल जानने से कुछ नहीं होगा, और जब उसको अनुभव करोगे, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करोगे, तभी होगा। आपने जान लिया कि हम ब्रह्म हैं, अब ब्रह्म रटते रहो, गिर जाओगे नीचे। और ब्रह्म की मैं ब्रह्म हूं, मैं क्यों पूजा करूं इनका, क्योंकि जो यह है यह है। ठीक है, लेकिन आप सत्य है, यह आप ही हो, लेकिन उतना आपको यह पक्का हो जाए ना, पिछला जो गंदगी वो निकल जाए ना, आपके अंदर से कम राग देश तो मिट जाए। ये जो 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यह समाप्त हो जाए। हाँ, कोई घटना आती है, उसके पीछे आपके मन में कोई विकार नहीं आता, तब समझो, फिर अपना करो, फिर कोई जरूरत नहीं है न तो पूजा की न अर्चना की, तभी नहीं। इसीलिए भगवान गीता जी में 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है, देख लीजिएगा। यज्ञ दान तपो कर्म, यज्ञ दान तप यह कर्म करते रहना चाहिए आजीवन, क्योंकि विद्वान लोग, मनीषी लोग बताते हैं, यह मन को पवित्र करने वाला है। यज्ञ का बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते हो तो संगम तो करते थे सुबह शाम, हम पता नहीं आजकल करते ही नहीं करते हैं। 7 आहुति देते हैं, 7 आहुति देते थे ना, अब देते नहीं है, अब नहीं देते हैं, पहले देते थे ना। 7 आहुति ना हो, यही बताएंगे। 7 आहुति का संविधान है, 7 आहुति का विधान है, जो नित्य प्रति, और वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, सबके लिए है। यह नहीं है कि और एक के लिए है दूसरे के लिए नहीं, सबके लिए है। संध्या भी तीनों के लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए, और अनिवार्य है। शूद्र के लिए नहीं ना, शूद्र के लिए नहीं है। शूद्र के लिए सेवा करनी सबकी, सेवा से उनको मोक्ष मिल जाता है, सेवा कम नहीं है, सेवा से मुक्ति, सेवा से ज्ञान हो जाता है। एक संत थे, उनके कई शिष्य थे। एक ऐसे थे पिछले जन्म के, कुछ रहा होगा उनके पास, वो कुछ याद ही नहीं होता था, गायत्री मंत्र भी नहीं याद होता था, लेकिन सेवा तो ऐसे करते थे, अगर गुरुदेव कह दें कि उस नदी के पार हो, अभी नाम लेकर पुकारें तो दौड़ते हुआ जाएगा। वो अपने को यह भी नहीं करता कि मैं डूबूंगा मरूंगा क्या, ऐसा बिल्कुल पक्का था। तो जब उसके जो अन्य गुरु भाई थे वो उसको बड़े हेय दृष्टि से देखते थे, तब गुरु ने एक बार बोला कि तुम इस मंत्र का उच्चारण करो, अब फटाफट गुरुदेव की कृपा से सब कुछ निकल, अब महान विद्वान बन गया। तो सेवा छोटी नहीं है, लेकिन सेवा भार समझ करके कोई करेगा ना, तब तो कुछ नहीं लाभ होता है, और प्रेम से पूरी श्रद्धा से सेवा करता है तो फिर उसका लाभ मिलता है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछो। सोपाधिक ब्रह्म और हाँ, सोपाधिक ब्रह्म, वह ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है, वही निर्गुण निराकार वह स्वरूप है, जिसको आप निरुपाधिक कहते हो, निष्कल ब्रह्म कहते हो या निर्गुण कहते हो। लेकिन वही जब उसके अंदर इच्छा होती है कि एक से मैं कई हो जाऊं, तो वही जो है यह माया का, प्रकृति का आश्रय लेकर के वह सगुण निराकार में यानी ईश्वर में परिवर्तित हो जाता है, और वह ईश्वर ही यह सृष्टि की रचना करता है, वह निष्कल ब्रह्म कुछ नहीं करता है।
वही करता है। और वह भी नहीं करता, बस कि उसकी माया शक्ति जो है या प्रकृति है वही करती है सारा। प्रकृति के माध्यम से ही सब कुछ होता है, सारा कालधार। वही ब्रह्म जब अवतार लेता है तो वह सगुण साकार के रूप में, जैसे राम दिखाई दिए, कृष्ण दिखाई दिए, यथार्थ स्टेज के आते हैं। तो सोपाधिक ब्रह्म कहलाएगा? नहीं, सोपाधिक ब्रह्म तो ईश्वर ही कहलाता, भगवान ही कहलाता, सगुण और निराकार है, ईश्वर ही है। निरुपाधिक ब्रह्म, निरुपाधिक तो आप केवल उसका दर्शन नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि वह तो निर्गुण है, निराकार है, बस वह एक सत्ता है, बस एक सत्ता है, वही आपके अंदर भी है। आप अपने आत्मा को नहीं कोई देख सकता है, कोई डॉक्टर ट्रीट करके भी नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वह कण में विद्यमान है ना, वो निर्गुण तौर पर ही विद्यमान है। किसकी शक्ति है, बस शक्ति। सोपाधिक जो है ईश्वर है। हाँ, वहां पर स्वाभाविक ईश्वर है, वही भगवान है, और वही आपके अंदर जीव बने हुए। जो निरुपाधिक जो है वो अगर माया को धारण करके आता है, और माया निकाल दिया तो वो परब्रह्म बन गया। हाँ, आपके अंदर जो है जीव के अंदर कर्ता भोक्ता निकाल दिया, कर्ता भोक्ता निकाल दिया तो आत्मा बन गया, बस खत्म। वो माया का जो रूप है, अज्ञान का रूप जो कि हमने किया, हमने खाया, टच लिया, हमने जाना, उसको निकाल दिया तो वो आत्मा बन के कहने का मतलब है निरुपाधिक माने निर्गुण निराकार। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं करता था, स्वाभाविक सब कुछ करता है, वो तो उसी के कारण सत्ता बनी है, सब कुछ बना है। ईश्वर भगवान, भगवान के 6 गुण होते हैं, 6 भाग हैं। धर्म बताया था किसी दिन, धर्म, वैराग्य, ज्ञान, वैराग्य, 3 ऐश्वर्य, जश और श्री लक्ष्मी। अब सीमित मात्रा में जिसके पास वही भगवान है, ठीक है। वही यह ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन एक ही ये मिला करके ब्रह्म है, अलग नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं